कल बताया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस और आज आपका टॉपिक होगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव में देख लीजिए इसके दो रूल्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है तो याद रखिएगा डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पीछे हो जाता है आपका अदर वर्ड। और जब यही प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आपका हो जाता है डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर हो जाता है अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल है इसका, एक और भी आता है, ये डू नॉट और डज नॉट तब होता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वर्ड यूज किया जाता है नहीं, और अगर किसी भी वाक्य में आ जाता है कभी नहीं। अगर कभी नहीं आता है तो याद रखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेवर और नेवर के साथ में वर्ब की पांचवी अवस्था और फिर अदर वर्ड हो गया। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हो जाता है नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह का मीनिंग क्या होती है बच्चे? देखो बड़ा मात्रा लगी है इसलिए हो गया ही, और उसके बाद नहीं जाता है। वह आपका सिंगुलर है, पहला बताया गया था, तो इसलिए क्या लग गया? डज नॉट। ही डज नॉट। उसके बाद क्रिया क्या है इसमें? जाता है। गो टू, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। दूसरा सेंटेंस है आपका, तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। इसको देख लेते हैं, तुम का क्या हो गया? यू। यू आपका बहुवचन होता है इसलिए इसके साथ हो जाता है डू नॉट। यू डू नॉट। पूरा करना का होता है कंप्लीट। अपना काम का हो गया तुम के साथ अपना, यानी तुम तुम्हारा काम पूरा कर रहे हो इसलिए योर वर्क। अगर कोई सेंटेंस आ गया जिसमें कभी नहीं आ गया, जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस आया है, आ गया कभी नहीं, तो याद रखिएगा वह मेरी पुस्तक कभी नहीं देता है। वह मेरी पुस्तक कभी नहीं देता है, तो वह का हो गया बच्चे ही, और लगा है सेंटेंस कभी नहीं देता है, यानी ही के साथ नेवर, और उसके बाद वर्ब की पांचवी अवस्था देना। देना का हो गया गिव्स। ही नेवर गिव्स मेरी पुस्तक। ही नेवर गिव्स माई बुक। दूसरा सेंटेंस बहुवचन के साथ में, इसका लिख लीजिए, वह विद्यालय कभी नहीं जाते हैं। कभी नहीं जाते हैं। अब वही का हो गया दे, और कभी नहीं का हो गया नेवर। जाते हैं यानी गो टू, और कहाँ जाते हैं? स्कूल। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।